हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपको हम बताने वाले हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से पेंशन को लेके बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। वृद्ध के लिए, विधवा के लिए, दिव्यांग के लिए। दोस्तों, दिल्ली में जो रुकी कई महीनों की पेंशन थी, बकाया पेंशन थी, उन सभी लोगों को पेंशन का पैसा होली से पहले उनके खाते में डलना शुरू हो गया है। अगर अभी तक आप लोग को पेंशन का पैसा नहीं मिला है तो कब तक आप लोग को मिलने वाला है, चाहे आप लोग की नवंबर की हो, दिसंबर की हो, जनवरी की हो, फरवरी की हो, और मार्च का जो पैसा है वो कब आप लोग को खाते में आएगा। और दोस्तों, इसकी अपडेट एक और भी आ गई है। आप लोग को जो पेंशन का पैसा है, जैसे पहले आप लोग को हर महीने पे नहीं मिलता था, और दोस्तों अब आप लोग को सरकार की तरफ से हर महीने पे आप लोग को समय पे पेंशन अब मिलने वाली है। दोस्तों, मैं सभी जानकारी आप लोग को देने वाला हूँ। आप लोग की जो विधवा पेंशन है कब आएगी, दिव्यांग पेंशन कब आएगी, और कितना पेंशन का पैसा आप लोग को मिलने वाला है। 3,000 रुपये की जो किस्त है वो कब से मिलना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर एक बार सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हो जो अपडेट आई है 5 फरवरी 2026 की अपडेट, यानी कल की अपडेट है। और दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि दिल्ली सरकार ने बुधवार को लंबे समय से जिनकी लंबित पेंशन यानी पेंडिंग पेंशन या रुकी पेंशन थी वृद्धावस्था की, उनका भुगतान जारी कर दिया है। उनके बैंक खाते में पेंशन का पैसा चला गया है। और जिन लाभार्थियों को अभी तक नहीं मिल पाया है उनको कब मिलेगा, क्या कार्य करना पड़ेगा तो पैसा दिया जाएगा। यानी दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बताया गया कि जिससे लाखों जो बुजुर्ग हैं उनको राहत मिलेगी, और जिनकी जो मासिक सहायता है वो तकनीकी प्रशासनिक समस्याओं के कारण कई महीनों से लंबी थी। दोस्तों, पेंडिंग में थी। आप लोग की जो पेंशन है दिल्ली में सालों से हो गया समय पे पेंशन आप लोग को नहीं मिल रही है। अब दोस्तों, आप लोग को समय पे पेंशन सरकार देने वाली है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, बता दें कि अधिकारियों ने बताया है कि बकाया जो राशि है अब दोस्तों आप लोग को सीधे लाभार्थियों को बैंक खाते में जमा कर दी गई है। यानी जो भी आप लोग की रुकी किस्त का पैसा था, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने का, वो सभी आप लोग को एक ही साथ में सरकार ने बैंक खाते में डालना शुरू कर दिया है। और जो आप लोग की विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, उसका पैसा आप लोग को कब बैंक खाते में देखने को मिलेगा। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जो निर्देश हैं उन पे वित्त विभाग से आवश्यक मंजूरी मिलने के बाद समाज कल्याण जो विभाग है वो प्रयासों के परिणाम स्वरूप जो भी लंबित आप लोग का भुगतान था उसे जारी किए गए हैं। यानी अधिकारियों ने बताया है कि इस कदम का उद्देश्य उन बुजुर्ग लाभार्थियों की वित्त सहायता और स्थिरता को सुनिश्चित करना है जो पेंशन अपनी आय का एक मुख्य स्रोत मानते हैं। यानी दोस्तों, बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जो पेंशन पे ही निर्भर रहते हैं। यानी जो दवाई का खर्चा होता है या दोस्तों उनका कोई भी खर्चा होता है, घर का खर्चा हो, वो दोस्तों इसी पे निर्भर रहते हैं। उनके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है पेंशन। यानी दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं सरकारी जो आंकड़ों के अनुसार, यानी दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत अब तक दोस्तों 4,65,000 से अधिक जो लाभार्थी यानी वृद्धावस्था पेंशन के हैं। और दोस्तों, हालांकि अधिकांश लाभार्थियों को समय पे पेंशन दिल्ली में मिल रही थी, लेकिन दोस्तों तकनीकी खराबी और प्रशासनिक देरी के कारण हालांकि कुछ महीनों लाभार्थियों को भुगतान में बाधा आई है। यानी दोस्तों, बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिनको समय पेंशन हर महीने मिल जाती है, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनका सत्यापन की वजह से उनकी जो पेंशन थी वो रुक गई थी कई महीनों की, उनको नहीं मिल पाई थी। उनको जो पेंशन का पैसा सरकार की तरफ से यहाँ पर डाला जा रहा है, आदेश आ गया है। और दोस्तों, बाकी जो उनकी पेंशन नहीं आ पाई है उनको क्या कार्य करना पड़ेगा तो पेंशन का पैसा आप लोग को बैंक खाते में आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे सभी लाभार्थियों को बकाया भुगतान कर दिया गया है। दोस्तों, समाज कल्याण विभाग जो मंत्री रविंद्र इंदिराज सिंह हैं उन्होंने कहा कि जो भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनको कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यानी उन्होंने कहा है कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक जो पात्र लाभार्थी हैं उनको समय पे उसका हक मिले, यानी आप लोग को समय पे आप लोग की पेंशन मिले। ये उन्होंने कहा है। किसी भी वरिष्ठ नागरिक को प्रक्रियात्मक या दोस्तों तकनीकी जो खामियां हैं उनके कारण आप लोग को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी दोस्तों, अब आप लोग की पेंशन में कोई परेशानी नहीं होगी। अब आप लोग को समय पे पेंशन सरकार देगी। उन्होंने ये भी कहा है कि आगे विभाग को पेंशन भुगतान तंत्र को दोस्तों सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि इस तरह की देरी दोबारा न हो। यानी दोस्तों, अब आप लोग की जो पेंशन है रुकेगी नहीं दोबारा, उन्होंने ये भी कहा है। अधिकारी जो है उन्होंने बताया कि प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल और जवाबदेह बनाने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। यानी दोस्तों, पेंशन को पारदर्शी बनाया जा रहा है। और दोस्तों, आप लोग को बहुत ही आसानी हो जाएगी अब पेंशन पाने में और बनवाने में। यानी दोस्तों, यहाँ पर बताया जाए कि वरिष्ठ जो भी नागरिक हैं
उस समूहों ने पहले पेंशन भुगतान देरी को लेकर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि कई बुजुर्ग निवासी यानी भोजन, दवाइयाँ और बिजली पानी जैसे बुनियादी खर्चों को पूरा करने के लिए मासिक सहायता पर निर्भर रहते हैं। यानी दोस्तों आप लोग की जो पेंशन है उस पर निर्भर रहते हैं, इन खर्चों में आप लोग पैसा अपना लगा देते हैं। यानी दोस्तों बकाया जो भी राशि है जारी होने से जो भी प्रभावित परिवार है उनको आर्थिक परेशानी कम होने की पूरी उम्मीद मिलेगी। और दोस्तों समाज कल्याण विभाग के जो अधिकारी है उन्होंने बताया है कि देरी के कारणों का पता लगाने के लिए आंतरिक समीक्षा की गई है। इसके बाद दोस्तों फाइलों को त्वरित प्रक्रिया और दोस्तों समय पे धनराशि हस्तांतरण यानी सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय भी किए गए हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर सुधार भी किए गए हैं पेंशन में और आसान कर दिया गया है। ये प्रक्रिया जिम्मेदारी है और दोस्तों ये सुनिश्चित करें कि प्रत्येक जो लाभार्थी हैं उनको समय पे उसका उचित हक मिले। यानी किसी भी जो वरिष्ठ नागरिक है उनको प्रक्रियात्मक या दोस्तों तकनीकी खामियों के कारण परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी दोस्तों जो रविंद्र इंदिराज सिंह है समाज कल्याण मंत्री है उन्होंने दोस्तों ये बात कही है। और दोस्तों जो आप लोग की पेंशन है, जिन बुजुर्गों को अभी तक पेंशन का पैसा नहीं मिल पाया है वो अपना जो भी डीबीटी खाता है पहले एक बार चेक करें आप लोग का डीबीटी बैंक में लिंक है कि नहीं लिंक है। अगर आप लोग का डीबीटी लिंक रहेगा तभी आप लोग को पेंशन का पैसा मिल पाएगा। अगर आप लोग का डीबीटी बंद हो गया है तो आप लोग को बैंक में जाके डीबीटी को चालू कराना पड़ेगा। जो भी आप लोग का रुका पैसा वो आप लोग को आ जाएगा। और दोस्तों विधवा पेंशन का पैसा है और दिव्यांग पेंशन का पैसा वो कब आप लोग को मिलने वाला है, यानी होली से पहले आप लोग को पेंशन दी जाएगी। यानी दोस्तों 28 फरवरी से पहले आप लोग को पेंशन आने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों कभी भी आप लोग की जो पेंशन है खाते में आ सकती है, डीबीटी बैंक में आने वाली है। और दोस्तों अब की बार जो पेंशन का पैसा है अभी आप लोग को जितना मिलता है, जैसे जो बुजुर्ग है 60 से 69 साल के उनको 2,000 रुपये मिलता है। और दोस्तों जो विधवा पेंशन है वो 2500 रुपये मिलती है। और दोस्तों दिव्यांग पेंशन भी 2500 रुपये मिलती है। अभी आप लोग को इतना ही पैसा मिलने वाला है। अभी दोस्तों कैबिनेट से आप लोग का जो पेंशन है 3,000 रुपये की जो किस्त है उसको पास नहीं किया गया है। अभी आप लोग को अभी 25 रुपये ही पेंशन दिल्ली में मिलने वाली है, तो दोस्तों आप लोग इंतजार कर लीजिए। और दोस्तों जो आप लोग की मार्च की पेंशन है वो आप लोग को अगले महीने मिलेगी। अभी आप लोग को जनवरी फरवरी जो आप लोग की बकाया पेंशन थी उसका पैसा अभी आप लोग को मिलने वाला है होली से पहले। तो दोस्तों आई होप आप लोग को मेरी जानकारी पसंद से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस करते। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टिप में। बाय दोस्तों।